जिसको कुछ नहीं करना होता है वो भगवान का नाम लेता है। तो आज भगवान के नाम ले करके वही कर रहे हैं, तो साफ बात है कि नकारापन साबित कर रहे हैं। और झूठा सर्जिकल स्ट्राइक की बात वो करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया। सुन लो मेरी बात बात बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलत टाइम्स इस वक्त अररिया में पहुंचा हुआ है और हम हैं अररिया में वाक़ नरपतगंज में, जहां के नरमला पंचायत के हाई स्कूल में एक आरजेडी की रैली हो रही है, महागठबंधन की रैली हो रही है। यहाँ आए हुए हैं महागठबंधन के लीडर और हम पार्टी के सरबराह जनाब जितेंद्र राम मांझी, अब बिहार के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, बिहार में महागठबंधन की कितनी सीट आ गई? बिहार में महागठबंधन की जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं, प्रथम चरण और सेकंड चरण में तो 100% सभी सीट आ रहा है। अभी हम लोग आशा करते हैं जैसा कि जनता का रिस्पॉन्स है, हम समझते हैं हर हालत में 30-35 सीट हम लोगों को आने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं लग रहता है। अररिया के जो दूसरे कैंडिडेट है बीजेपी के, तो वो कह रहे हैं कि अगर सरफराज आलम जीत गए तो अररिया पाकिस्तान बन जाएगा। उनका ऑडियो भी वायरल हुई है, वो हिंदुत्व को छेड़ रहे हैं। देखिए, भाजपा का वो है नेता और भाजपा के प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो विकास का मुद्दा 2014 में तो गला फाड़ फाड़ के कहते थे, ये करेंगे वो करेंगे, नौजवान को नौकरी देंगे, घर में पैसा देंगे। आज एक को नहीं दिया तो कहने को तो कुछ नहीं है। इसीलिए वो अब यही भड़का रहे हैं सेंटीमेंट कि कोई पाकिस्तानी है और कोई फलना है, ये देंगे। ये उनका नकारात्मक पहलू है। हम समझते हैं कि जनता समझती है यहाँ, और यही साबित करता है कि वो जितना वादा किया था सब वादा फेल है। इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। सर, एक और बात बताइए, अब सीमांचल में अररिया में जो पूरा सीमांचल है, ये यहाँ बाढ़ बहुत आता है, सैलाब आता है, लोग बहुत मुतासिर। इनका मुतालबा है कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो आप लोग की सरकार बनेगी तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, यहाँ पर जो सरकार अभी तक है सब नकारा है। हम हाल में अभी मधेपुरा, सुपौल और सहरसा के प्रभारी मंत्री भी रहे थे। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 300 करोड़ रुपया आया हुआ से 10 वर्ष पहले जब कोसी त्रासदी हुई थी, वो एक पैसा ये लोग खर्च नहीं किया। ये लोग नकारा हैं, उसका सूद से ये लोग राज्य चला रहे हैं। जैसी महागठबंधन की सरकार आएगी वो पैसा को पड़ा हुआ है पाई पाई खर्च करेंगे, और ज़रूरत पैसा होगी तो इस इलाका को सीमांचल में चाहे बाढ़ से हो चाहे अग्निकांड से हो, सबको त्राण दिलाने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी है, मोदी साहब हैं, तो वो हिंदुत्व का मसला छेड़ रहे, पाकिस्तान पर हमने हमला किया, और अभी उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से, जो जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, अदालत से बरी हो गई, उसको उन्होंने भोपाल से कैंडिडेट बना दिया। आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? देहात में हम लोग यही कहते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा, जिसको कुछ नहीं करना होता है वो भगवान का नाम लेता है। तो आज भगवान के नाम ले करके वही कर रहे हैं, तो साफ बात है कि नकारापन साबित कर रहे हैं। और झूठा सर्जिकल स्ट्राइक की बात वो करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, वहाँ अंतरिक्ष में हमारा सैटेलाइट घूमता है, अगर सुई भी गड़ा हुआ है 7 तह में उसको भी देख लेता है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि सर्जिकल, स्वराज ने भी इनकार कर दिया कि कोई नहीं मरा। कोई नहीं मरा, सर्जिकल स्ट्राइक फॉल्स किया गया है। अच्छा सर, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा आपका? हम तो लोगों से यही कहा है कि उनके मन में नहीं जाना चाहिए। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा आपका? तो इनको राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हम लोग घोषित कर दिया है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बिहार के साबिक वज़ीर आला जितेंद्र राम मांझी। जितेंद्र राम मांझी बिहार के साबिक वज़ीर आला और हम पार्टी के सरबराह है, महागठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि महागठबंधन की जीत हो रही है, और बीजेपी का जो मुद्दा है वो दहशतगर्दी का है, पाकिस्तान का है, जिसे आवाम समझ चुकी है, उस पर कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और अगर महागठबंधन की हुकूमत बनती है, उनका दावा बन रही है, राहुल गांधी वज़ीर आज़म होंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।